तो भाई हिस्ट्री की बात करें तो पहले तो अगर मैं बता रहा हूं तो आप एक बात समझ के रखो, आपको सिर्फ एक ही को लेके चलना है। ये नहीं कि आप गए यूट्यूब पे, आप गए रील पे, दुनिया भर का चीज देख रहे हो, यहां वहां, किसी एक का सुनोगे हमेशा आगे जाओगे, और 100 लोग का सुनोगे ना यहां रह जाओगे ना वहां रह जाओगे। सो एक बात याद रखना, अगर मेरे को देख रहे हो तो देखते रहो और सुनो, जितना बताया उतना ही करो भाई। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा दैट सेट, आज लॉजिक से बताऊंगा, तुमको भी लगेगा हाँ सर का लॉजिक कहीं ना कहीं सही है, और 99% सही है। मुझे मालूम है आप कहां फंसोगे, बस एक ही जगह फंसोगे, आप एक क्वेश्चन के लिए फंसोगे, नहीं तो 100% सब सही है अपने पास। देखो अपन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहला जो एमसीक्यू पोर्शन है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में। सर उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए आप 21 मिल रहा है 21 ले लो, नवनीत मिल रहा है नवनीत ले लो, उसको मेरे को प्रिपेयर करके दो। और एक बात सुन लो मेरी बात, कम से भी कम 20 नंबर का 20 आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें मैच द कॉलम है, या तो आपका रॉन्ग पेयर है, या तो आपका पैसेज है, या तो आपका फिल द वेब है। उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ अपन जो बता रहे उसमें से क्या पता फिल द वेब में आ जाए 2-3। मेरे बताने का मतलब ये, पहली बात आप ध्यान रखो, मैं एमसीक्यू को कुछ नहीं बोल सकता। और एक बात आपको अच्छे से वार्निंग देता हूं, स्टार्टिंग शुरू कर रहे अपन आज ही से नहीं, कल सुबह से, रोज हर सुबह जिसने साइंस को बाहर निकाला या जिसने मैथ्स को बाहर निकाला है, वी हैव टू प्रिपेयर ओनली बेस्ट ऑफ 5। कितना भी बड़े टॉपर रहो, फोकस ऑन बेस्ट ऑफ 5। अगर आपने साइंस को बाहर निकाला है तो अच्छी बात है, या आपको मैथ्स को बाहर निकाला है, मुझे नहीं लगता किसी ने एसएसटी को बाहर निकाला रहेगा आज तक, और निकालेगा भी नहीं। लेट मी क्लियर वन थिंग, आपको सुबह जब तक आपका एसएसटी का पेपर नहीं आ रहा है, जब मेरी बात सुन लो, जब तक आपका एसएसटी का पेपर नहीं आ रहा है, रोज आपको कम से भी कम 2 से 3 क्वेश्चन रिवीजन मारना है। हाँ अगले दिन पेपर है, उसके एक दिन पहले भी एसएसटी 15 मिनट 1 घंटा पढ़ना है, और उसके बाद दिन भर आपके पास बचा बेटा जो पेपर करना है करो। आपका लैंग्वेज का पेपर है, अभी इंग्लिश बाकी है, आपका हिंदी बाकी, मुझे मालूम है कितना तुम प्रैक्टिस करोगे। सो आई वॉन्ट योर मॉर्निंग का टाइम एटलीस्ट 1 आवर से 2 आवर्स, 1 आवर फॉर हिस्ट्री, 1 आवर फॉर ज्योग्राफी, इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 95, बिकॉज हर साल आता है और हर साल आता ही आता है 95। आई वॉन्ट योर 1 आवर फॉर हिस्ट्री, 1 आवर फॉर ज्योग्राफी, सुबह का। पेपर कोई भी रहे, मुझे वो सुबह का चाहिए, नहीं तो पेपर आते आते तो पता चला पूरा रिफ्रेश हो गया हिस्ट्री, अपना इतिहास भूल गए सर। पेपर आपका 20 दिन बाद है हिस्ट्री का, 20 से 25 दिन, और 20 से 25 दिन अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो सब रिफ्रेश हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। और जिसको मैंने बताया, मेरे स्कूल में भी बच्चे कर रहे रोज 1-1 घंटा। एक टाइम ऐसा आएगा रट लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा इतना याद हो जाएगा कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। और वी वांट टू स्कोर मोर देन 95, और इजीली आता है भाई, इजी सब 95 96, बस ये वाला बचा लो पोर्शन एमसीक्यू। और हिस्ट्री का एमसीक्यू टीचर भी अटक जाता है, जो टीचर हिस्ट्री पढ़ाता है ना, अगर उसके सामने भी एक बार रॉन्ग पेयर आया ना तो टेंशन आ जाता है, रॉन्ग पेयर में कौन सा रॉन्ग पेयर है। तो रॉन्ग पेयर के टाइम तैयार रहो। और सर कहां से आएगा मुझे नहीं मालूम, तुम ये बोलो कि टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज, पागल मत बन जाओ। हाँ अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो मैं बता देता हूं, 1 to 5 चैप्टर को रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना, उसके बाहर से अगर आ जाएगा तो मेरे से मिलना। रॉन्ग पेयर की बात कर रहा हूं, रॉन्ग पेयर की बात कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि रॉन्ग पेयर का बड़ा लफड़ा है सर। अब आगे स्टार्ट करते हैं, ये तो आपके हाथ में, मैंने आपको रास्ते बता दिए 21 और नवनीत। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। आपका जो क्वेश्चन आंसर है, पहली तो बात ये, आपको 2 शॉर्ट नोट्स आता है। लॉजिक की बात करते पहले, 2 शॉर्ट नोट्स आता है, प्लस 2 आपके पास आंसर आता है, जो कि 2-2 मार्क के रहते हैं। ये 2 आता है तो 4 मार्क, ये 2 आता है तो 4 मार्क्स, और 2 आता है जो कि 3 मार्क का होता है, टोटल 6 मार्क का। लेट मी क्लियर, ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें ऑप्शन है अपने पास 3 में से 2, इसमें अपने पास ऑप्शन है 4 में से 2, इसमें ऑप्शन कितने हैं 4 में से 2। इसमें किसी को डाउट है? कभी आपने ऐसा देखा, मैंने पिछले 5 साल का पेपर देखा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 ऑप्शन आया और 2 करना है। हाँ शॉर्ट नोट्स में 3 आता है, 2 करना है। मैं सिर्फ इधर ही टेंशन में आऊंगा, बाकी मैं आपका पूरा ले लूंगा, ये इसका मेरे पे छोड़ दो आप, बस इधर ही एक टेंशन होएगा। और लास्ट बार भी यही हुआ था, इस बार भी होगा, पर एक की वजह से टेंशन मत रखो। एक को तुम अगर समझो नहीं भी आया है, 3 में से 1 तो आएगा ही आएगा, मेरे बताया
99% दोनों आ जाएगा, बट एक तो लफड़ा होएगा मेरे को लग रहा है, और नहीं होता है वैसे देखा जाए तो। लेट मी क्लियर वन थिंग, मुझे ये 4 से मतलब नहीं है, मुझे इस 4 में से 2 से मतलब है, इस 4 में से 2 से मतलब है। फिलहाल हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, लॉजिक की बात करेंगे अपन। मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 2 आना चाहिए, 4 नहीं चाहिए 2 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक ये है सर, समझो इस 4 में से 2 क्वेश्चन, टोटल हिस्ट्री में कितने चैप्टर है? 9। इस 4 में से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया 8वें चैप्टर से, एक क्वेश्चन आ गया 9वें चैप्टर से। ऑप्शन में डाला था सर मैंने 8वां 9वां, किसमें डाला था? ऑप्शन। मुझे पढ़ना ही नहीं 8वां 9वां, ऐसा तो होगा नहीं चारों क्वेश्चन 8वें और 9वें से आ गए, कभी नहीं होगा ये। तो मैंने 8वें 9वें को ऑप्शन में डाला था सर, इसमें से एक आ गया, इसमें से आ गया, भाड़ में जाए। अब बचा कितना सर चैप्टर? 7, 1 to 7। अब बचा कितना चैप्टर है? 1 to 7। और एक बात, मोर देन 99% चांस यही है कि चारों इसी में से आ जाए 1 to 7 में। और देखो बेटा, अब लास्ट मोमेंट चालू है तो गधा मजूरी करके मतलब नहीं है, लास्ट मोमेंट चालू है, मोर देन चांसेस ये है कि 1 to 3 इसी में से आ जाए, या 1 to 4। 8वां और 9वां आया उसमें से एक एक तो भी टेंशन नहीं, नहीं भी आया तो भी टेंशन नहीं, आया तो एक एक बाहर जाएगा। या समझो ऐसा तो होगा नहीं 9 में से 2 दे दिया, 8वें में से भी 2 दे दिया और फंस गया सर हमारा पूरा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल, कोई लॉगरिथम नहीं है। पिछले 5 साल का पेपर मैंने देख चुका हूं, कभी नहीं हुआ ऐसा कि एक ही चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन दे दिए। हाँ, शॉर्ट नोट्स की कहानी अलग है, क्वेश्चन आंसर तो नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, 8वें और 9वें को हटा दिया मेरे डिक्शनरी में से। अब बचा कितना? 1 to 7। आज अपने को पढ़ना कितना है? 1 to 7। सर फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू क्या करना है? पूरा। 1 to 9 कितना? 1 to 9। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस या नो? अब पूरा करना इसका मतलब ये थोड़ी ना 1 to 7 बोल देता तो सर का क्या मतलब है? फिर तो इंपॉर्टेंस का क्या मतलब हो गया? भाड़ में गया ना फिर इंपॉर्टेंस। हाँ तो फिर तो सर मैंने, ध्यान से सुन लो, पिछले 5 सालों में मैंने देखा है, पिछले 5 सालों में एक चीज अपन ने ध्यान दिया है। अब देखो स्टार्ट करते, पहला तो फर्स्ट चैप्टर पे अपन आ जाते। फर्स्ट चैप्टर में अब आपकी जो पहली क्वेश्चन है, मैंने आपको 7वां, आपका 8वां और 9वां हटा दिया, उसके अलावा अगर कोई हटा रहा है तो फिर लफड़ा है। फिर 1 to 5 में से अगर किसी ने हटा, एक भी चैप्टर को हटा दिया ना, तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप और आप जानो। 1 to 5 में किसी को गायब मत करना। हाँ, 5 के बाद अगर तुमको लग रहा है 9th वाला लेसन इजी है और लग रहा है ऐसा, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे भाई, मैं तुमको क्या लग रहा है, एक और गायब करूंगा मैं भी, और तुमको लगेगा कि सर सही बोल रहे हैं। वैसे भी 9वें चैप्टर से कभी आया नहीं है, एक बार लूर म्यूजियम आया है। और म्यूजियम के बारे में बेटा हो तो मैं तुमको खुद बोलता हूँ, लूर म्यूजियम हो गया, ब्रिटिश म्यूजियम हो गया, ये तो जबान पे होना चाहिए आपको। लूर म्यूजियम कहाँ लगा था? पेरिस में लगा था। मोनालिसा सबसे फेमस थी, और उसको बनाने वाले आपका नाम है लियोनार्डो दा विंसी। कब बनाया गया था? 18th सेंचुरी में। क्यों बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? उसमें फेमस क्या था? कितने ऑब्जेक्ट थे? 4 पॉइंट हो गया सर, खत्म हो गया। अब उसको भी याद करना पड़े तो बेटा फिर लफड़ा है, फिर तो जीके क्वेश्चन है वो। आगे देखेंगे, आपका जो पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, आप कुछ ऐसे महारथी होंगे जो बोलेंगे सर पहला चैप्टर हटा देते ना सर। एक बात और, क्वेश्चन आता है फिल द गैप में, फिल द गैप को क्वेश्चन में काउंट मत करो। राइट डाउन द यूरोपियन स्कॉलर ऑफ 4 यूरोपियन स्कॉलर। बेटा ये जो आपके रेने हैं, आपके वोल्टेयर हैं, आपके कार्ल मार्क्स हैं, माइकल फोकॉल्ट है, लियोपोल्ड है, ये सब यूरोपीय हैं। आधे तो बोलेंगे सर तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है सर, ये सब यूरोपीय है। वो चारों में से कोई भी नाम लिखो चल जाएगा। और एक बात सर, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो 19-20 चलता है बेटा। मैं इंग्लिश का पेपर हिंदी और मराठी नहीं दे रहा हूं, और एज अ एग्जामिनर बोल रहा हूं, मैंने चेक किया इसलिए बोल रहा हूं। डोंट वरी, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा गलती यहाँ वहां होगा चलेगा, पर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में गलती मत कर देना। बस फिल इन द ब्लैंक्स में गलती करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो मार्क्स कटेगा। बाकी कहीं पर भी स्पेलिंग की वजह से तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। दूसरी कहानी, ये मैथ्स का ही पेपर है समझो, स्टेप मार्किंग है। 4 पॉइंट लिखोगे, जितना पॉइंट सही रहेगा उतने पॉइंट पे मार्क मिलेगा, जितना पॉइंट गलत रहेगा उतने आप गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन 0 नहीं होता है,
एक पॉइंट गलत होने से पूरा क्वेश्चन जीरो नहीं होता है, ये एग्जामिनर का रूल है। चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, एक पॉइंट गलत होने से पॉइंट गलत होएगा, आंसर गलत नहीं होगा। इसीलिए हम तुमको पैराग्राफ में नहीं लिखने बोलते, पॉइंट में लिखने बोलते। पहला तो एक सड़ा हुआ माइंडसेट मिथ निकाल देना कि सर एक लाइन गलत होने से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, हटा देना कॉन्सेप्ट। एक लाइन गलत होगा तो वो लाइन कटेगा, बाकी जो सही है उसको मार्क्स मिलेगा। मैं तुम्हें 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट बोलता हूं, 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट बोलता हूं, मुझे 6 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा 4 पॉइंट चाहिए। आई वॉन्ट योर 4 पॉइंट। क्यों? मुझे आंसर की में भी 4 पॉइंट ही आता है, कॉन्फिडेंशियल है, नहीं तो दिखा दूं मैं आपको, देखे भी हो आपने। अब वो 4 पॉइंट क्या तुम्हारे उस 4 लाइन के आंसर में है? अगर है तो मैं वही मार्क्स दे दूंगा, बाकी 2 को मुझे ध्यान भी नहीं देना है मेरे को। तो आप थोड़ा ध्यान देना, ये बेसिक चीज है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, कुछ बच्चे यार एक आध लाइन गलत हो गया सर, पॉइंट इधर उधर हो गया सर, कुछ मतलब नहीं है भाई, टेंशन मत लो। पॉइंट गलत है ना तो गलत को माइनस कर देंगे, बाकी पे आधा आधा नंबर एक एक नंबर मिल जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस या नो? इसके ऊपर ध्यान देना। अगर तुमको नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, कुछ तो लिखो यार, इतना तो नहीं बाहर हो गया है। जब तुम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो और एक शॉर्ट नोट्स में 1-2 नंबर की क्वेश्चन में अटक रहे हो, तुम्हें कुछ तो मालूम होगा, कुछ रिलेट करो, कम से कम 1 से 1.5 नंबर दे देंगे, अब आपका हो जाएगा काम। आगे बढ़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये प्रिपेयर करके रखना, पूछने का तरीका अलग होता है बट ये सेम होता है। राइट डाउन द मॉडर्न फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। और एक बात, आप डायरेक्ट लिखने मत देख जाओ, मेरे तरफ भी ध्यान दो। फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी पहला क्वेश्चन है, मैंने स्कूल में पूछा, मैंने कहीं पे पूछा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। बोलते सर कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक और फीचर दोनों एक है, इसको ध्यान में रखना। और मैं आपको बोलूंगा ये जो 4 पॉइंट यहां दिया हुआ ना, एज इट इज इसको छाप दो, एज इट इज। आपको डाइजेस्ट वगैरह पे ध्यान भी नहीं देने का, ये 4 पॉइंट बस। पहला तो बेटा ये साइंटिफिक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, लंबा हो जाएगा फिर। तो हाँ, तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका, ये इस बार मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ये चैप्टर में से या तो ये 3 नंबर के लिए उठाएगा ये। तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। और एक बात, मैंने कोई क्वेश्चन बोला है 3 नंबर के लिए और 2 नंबर में आ गया, शॉर्ट नोट्स में आ गया, मेरे पे मत आंख पे आ जाओ। पिछली बार बोलते सर आपने बोला था शॉर्ट नोट और इसमें आ गया सर, मैंने बोला था भाई पौड़ा 2 नंबर में आएगा, आ गया 3 नंबर, मेरी क्या गलती। दशावतार आया, दशावतार जो स्टार्ट किया था हमने 3 नंबर में आ गया, पता नहीं कैसे। अब माजी क्या चुकी है मुझे तरीके लग से दिया। ये पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात, इसमें अगर तुम ध्यान दो, वोल्टेयर वगैरह तो ये सब फेमस क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए। इसमें जो डायलेक्टिक्स है यहां से उठाते नहीं है, ये एनल्स वगैरह स्कूल, अगर तुम ध्यान दो, एनल्स स्कूल हो गया, डायलेक्टिक्स हो गया, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी हो गया, ये जो है ये आप अपने मर्जी से भी लिखोगे ना बेटा तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एनएल स्कूल क्या है देखो ना सर, ये एक न्यू स्कूल है जो कि बताता है कि एक अलग तरीके से हिस्ट्री दिया हुआ है। पहला चैप्टर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, पहला चैप्टर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आप लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा। बस टर्म का इस्तेमाल हिस्टोरिकल करना, टर्म का इस्तेमाल हिस्टोरिकल करना। बोलो, सारे के बारे में नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं ना किसके बारे में पढ़ना है। अगर शॉर्ट नोट्स के लिए तुम्हें ध्यान में रखना है तो सबसे पहले तुम सिर्फ पहला वोल्टेयर पढ़ना। किसको पढ़ना है? वोल्टेयर। आवाज, किसको पढ़ना है? पहला वोल्टेयर शॉर्ट नोट्स में लिख लो। वोल्टेयर के बाद कार्ल मार्क्स के बारे में कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, और हमेशा पूछा जाता है तो माइकल फोकोल्ट के बारे में पूछा जाता है। बेटा तुम इतने बार पेपर दियो, तुमको ही मालूम है कि बार बार कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। वोल्टेयर आया था 2021 या 22 में, शॉर्ट नोट्स में आया था, और माइकल फोकोल्ट को पूछा जाता है। और एक लास्ट एक क्वेश्चन इसमें शॉर्ट नोट्स के लिए डायलेक्ट पूछा जाता है, डायलेक्टिक्स जो पूछा जाता है। और एक बात, जितने भी रॉन्ग पेयर है इसमें से आते आधे, एक तो पक्का फिक्स है। कैसे? किसने क्या बोला है, रेने का बुक कौन सा है, वोल्टेयर को क्या बोलते हैं, हाँ कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, और आपके ये माइकल फोकोल्ट ने क्या बोला। ये एक रॉन्ग पेयर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, इसको मैं बोला रॉन्ग पेयर में। तो एक क्वेश्चन हो गया, बाकी तो शॉर्ट नोट्स था। और यहां पर ये तो आपको मालूम ही है, नोटेबल यूरोपियन स्कॉलर, इसमें 4 कोई भी नाम याद लिख देना। ये थोड़ा सा, ये तो 4 कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको लिख दिया। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है या तो फीचर होता है, दोनों एक ही कहानी है। राइट डाउन द 4 फीचर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी या 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पूछे या मैंने मेरे
एक जगह पेपर रखा है मैंने और कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो आधे बच्चे शहीद हो गए उधर। उनको कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को अलग अलग लगता है, सर हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छी बात है, तुम भी पढ़ लेना इसको। दूसरा कहानी इसमें एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स क्लास थियरी। कार्ल मार्क्स क्लास थियरी। और एक बात, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी सर क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई एक बंदे का नाम याद कर लो, सीमा दी बुआ। बुआ का नाम याद रखो, साइमन दी बुआ नाम है ना? हाँ? बुआ नाम है ना कुछ? हाँ बस बात खत्म। बियर नाम नहीं है उसका, बियर। अब मुझे तुम्हें फेमिनिस्ट हिस्ट्री पढ़ाना पड़ जाए तो लफड़ा है। बस एक नाम याद रख लो, बुआ का नाम याद है मुझे। आपके लाइन में सबसे पहला आंसर मुझे बुआ चाहिए, बुआ पे 1 मार्क्स है। दूसरा, फेमिनिस्ट के बारे में मालूम है क्या करना है? फेमिनिज्म को बढ़ाना है, मैन डोमिनेंस को खत्म करना है, वुमेन का बढ़ाना है, यही कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर में से बस इतना ही हो गया। पहला क्वेश्चन फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, दूसरा क्लास थियरी, और फेमिनिज्म फ्यूमिनिज्म के बारे में बेटा बताऊंगा भी नहीं, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। बुआ का नाम याद रखो, काम हो गया आपका। और वोल्टेयर और क्या बताए? माइकल फोकॉल्ट और डायलेक्टिक्स, बस इतना ही करना है। ये खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात और, कुछ ऐसे टॉपर होंगे तो बैठ जाओ, कुछ टॉपर होंगे जो पूरा पढ़े रहेंगे 5-6-7 चैप्टर तक पूरा अच्छे से हर एक क्वेश्चन को। बिलीव करो मेरे पे, एक्सरसाइज ही तुमने पढ़ लिया, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ एक्सरसाइज। बाहर का 21 डाइजेस्ट, अंदर का बाहर का कुछ मत देखो। अंदर बाहर मिला के भी एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा। मेरे को 2 से मतलब है, 4 से नहीं मतलब है। हाँ आगे देखो भाई, ट्रेडिशन देख लो, आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर ये पांचों चैप्टर कोई कर ले, उसके बाद भी नहीं करेगा तो भी, अगर उसका नसीब थोड़ा अच्छा रहेगा तो भी 35 के ऊपर ही चला जाएगा 40 में से, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। 8वां 9वें से कोई पूछता भी नहीं है, कभी पूछा नहीं है ना पूछेगा। और स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, आउटडोर स्पोर्ट्स क्या, इंडोर, ये भी तुम्हें याद करना है। तो तुम बेटा चले जाओ किधर, नदी विधि में डूब जाओ, उधर ही खत्म हो जाओ। आउटडोर गेम, इंडोर गेम, क्रिकेट क्या होता है? हाँ फिर तो लफड़ा है बेटा फिर। हाँ इधर ध्यान दो। अच्छा आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा बोलता है सर रॉन्ग पेयर में टेक्स्ट बुक के पीछे से एक्सरसाइज का कर लूंगा, हो जाएगा? मैं बोला हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा आपको आराम से। हाँ आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर लिखने के टाइम, जब भी बोर्ड का पेपर आपके सामने आए तो थोड़ा पेशेंसली उसको देखो, खुश मत हो जाओ। रॉन्ग पेयर में क्या आगे रिराइट इट लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रिराइट इट, एंड रिराइट इट, एंड रिराइट इट, अगर लिखा है उसको अंडरलाइन कर लेना, रिराइट इट पे अंडरलाइन कर लेना। टॉपर हमेशा गलती करते हैं, घाई घाई में पढ़ के आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर करके चले आएंगे, 3 में से 1.5 नंबर मिल जाएगा, 1.5 नंबर कट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे फिर। और फिल इन द ब्लैंक को डायरेक्ट कभी मत लिखना। पिछले साल एक लड़के ने लिखा था, रोते बैठा था, उसको 94 आया था 100 में से, फिर भी रो रहा था क्योंकि 2 मार्क्स उसका फिल इन द ब्लैंक पे कटा था। कोई भी टीचर कहीं का भी बोले, मॉडरेटर है, चीफ मॉडरेटर है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसने बोला है कि डायरेक्ट आंसर लिखना है तो भी बेटा क्यों लिख रहे हो? समझो अगर डायरेक्ट आंसर पे मिल भी रहा है तो आप सेफ खेलो ना। मुझे सेफ खेलना अच्छा लगता है सर, मैं डायरेक्ट क्यों लिखूं? बाकी सब तुम डायरेक्ट लिखो सिवाय फिल इन द ब्लैंक के। अब तो बोर्ड तो नोटिस में भी देने लग गया है, बोर्ड के नोट में लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, यू हैव टू राइट फुल स्टेटमेंट। उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो फिर अच्छा है आपका, भगवान आपको बचाए। दूसरा देखो भाई, देखो ये आपका जो बखर है, बखर इंपॉर्टेंट है आपका। बखर मतलब बखान करना बेटा। वीके रजवाड़े बहुत फेमस है इसमें। आंसर में जो मेरे मुंह से अभी निकल जा रहा है फिलहाल वही इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें। बखर मतलब बखान करना होता है, किसी की तारीफ करना होता है। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत सारी बखर लिखी गई है, करोड़ों में लिखी गई है। वीके रजवाड़े बड़े फेमस है, रजवाड़ों ने बखर के ऊपर डिसाइड किया हुआ है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मैं, हाँ
नहीं नहीं, एक बात, रजवाड़े के ऊपर अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। वीके रजवाड़े के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। नहीं नहीं, स्लीप ऑफ टंग नहीं है। अरे भाई, और रजवाड़ों का किधर है? हाँ इधर है। हाँ देख लिया मैंने, चुप बैठ जाओ। राइट डाउन द वीके रजवाड़े के बारे में तुम्हारे एक्सरसाइज में दिया हुआ कि नहीं मालूम नहीं। अगर दिया नहीं है तो देखो, ए इसको चाहिए तो अभी ध्यान में रख लो। रजवाड़े इज वेल नोन फॉर द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। रजवाड़े फेमस थे राइटिंग ऑफ हिस्ट्री के लिए। चुप बैठ जाओ। दे हैव अ नॉलेज अबाउट लिंग्विस्टिक, एटमोलॉजी, ग्रामर। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, वो राइटिंग के लिए बड़े फेमस थे रजवाड़े। दूसरा, उनको लैंग्वेज का नॉलेज था, ग्रामर का नॉलेज था, एटमोलॉजी मतलब कौन सा कहां से आया है, और इनके हिसाब से वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। तीसरा पॉइंट, और इन्होंने 22 वॉल्यूम में मराठ्यांचे इतिहासाची साधने लिखा। बात खत्म। यही है वीके रजवाड़े के बारे में। 3 नंबर के लिए आया तो भी यही, 2 नंबर के लिए आया तो भी यही। वीके रजवाड़े बेटा, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, वीके रजवाड़े वेल नोन फॉर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दे हैव अ नॉलेज अबाउट लिंग्विस्टिक, ग्रामर, एटमोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिम वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। और लास्ट पॉइंट इसका, 22 वॉल्यूम में इन्होंने मराठ्यांची इतिहासाची साधने लिखा है। खत्म ना बेटा, इसको भी तुम्हें याद करना है। रजवाड़े लिखने के लिए फेमस थे, ग्रामर, नॉलेज वगैरह था। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन लिखवा दिए तुमसे? 2 4 डिस्कस किया है, बाकी डिस्कस वाले पे ध्यान मत दो भाई, सिर्फ उसको समझो आप। और मुझे मालूम है भाई, तुमने ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के लिए तुमने कम से कम 10 बार पेपर दिया रहेगा। देखो भाई, तुमने कितना वार्म अप मैच खेला दैट डजंट मैटर, फाइनल में मत 0 पे जाओ अभिषेक शर्मा जैसा। नाम नहीं यूज करना अच्छी बात है, बट वार्म अप में आप कितना भी रन बनाओ उससे मतलब नहीं है। अब डिसीजन का टाइम आ चुका है, 2 घंटे में पूरा इतिहास लिखना है तुमको, तुम्हारा पढ़ा हुआ। हाँ, और जिसने एक भी नहीं पढ़ा है सर, 5 ही पढ़ो। स्टार्टिंग के 1 to 5 मत हटाना, 1 to 5 भूल के भी मत हटाना। उसके बाद अगर हटा भी दोगे तो एक बार चल जाएगा। 1 to 5 हटाए तो भाई तो फिर मेरे को कुछ नहीं, तुम झेलो 0 को। मम्मी पापा कोई भी झेल सकता है बेटा तुम्हारे हिसाब से। ए बाबा, ये ओरिएंटलिस्टिक, ये नेशनलिस्टिक, ये तो तुम्हारे जबान पे है। किशोर कुमार के सदाबहार गाने कैसे हैं, वैसे ये सदाबहार क्वेश्चन है। लेट बी क्लियर, पिछले 2 साल से नहीं आया है इसमें सदाबहार गानों में। इस बार एक सदाबहार उठाएगा जरूर। पर हाँ, गलती कहाँ होती मालूम है? गलती ऐसी होती है कि ओरिएंटलिस्टिक में सबल्टन उतार देते, सबल्टन में ओरिएंटलिस्टिक उतार देते आप लोग। तुम्हें लग रहा है नहीं सर हमसे गलती नहीं होगी, जो ऐसा बोलते वही फंसते। तो ये सदाबहार है, ये सदाबहार को भूलो मत। अच्छा सर, डिफरेंस क्या है? ओरिएंटलिस्टिक में कुछ यूरोप के लोग हैं, उनको क्यूरियोसिटी हमारे बारे में जानना है। नेशनलिस्टिक में जितने भी स्कॉलर थे इंडिया के, वो सब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ट्रेंड हुए थे। उनको लगा हमारे बेइज्जती की गई है, हिंदी में याद करके रखो, बेइज्जती की गई है, और उन्हें ऐसा लगा कि हमें हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए, एंड दैट हिस्ट्री इज नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्ट्री। अब आता है आपका सबल्टन। इतिहास सिर्फ राजा महाराजा और बड़े बड़े लोगों का नहीं होता है, बॉटम मोस्ट सोसाइटी का भी होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के आंसर में, बॉटम मोस्ट सोसाइटी। तब वहां से बॉटम, इसमें आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बाल गंगाधर तिलक का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो अगर तुम चाहो। हाँ अच्छा, हाँ ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंटोनियो ग्राम्सी का नाम इटालियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे देखो, खत्म 3rd चैप्टर। अप्लाइड हिस्ट्री तो आपको मालूम है ना, इट्स नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री।
एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री को अप्लाइड हिस्ट्री बोलते हैं। इसका मतलब समझा रहा हूं अभी लास्ट मोमेंट पे। अप्लाइड हिस्ट्री क्या है? देखो, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री विद बेनिफिट ऑफ पीपल कंटेम्पररी एंड फ्यूचर। पहले वाले चीजों से सीख करके आज में पहले के लोगों ने क्या गलती की थी वो उनसे सीख करके कंटेम्पररी मतलब प्रेजेंट में अप्लाई करना ही एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री है। एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। चैप्टर का मतलब समझे रहना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ के रखो। जो मैं बोल रहा हूं समझ के रखो, उसको समझ के रखना, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हिंदी में याद करके रखो। ट्रांसलेशन, ग्रामर का पेपर, इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे हो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं। मेरे वो लोग जो सिर्फ निकल जाए वही बड़ी बात है। ग्रामर का पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर नहीं है कि इज एम आर और वॉज वेयर देखेंगे वहां पे। इज की जगह वॉज लगाए, वॉज की जगह वेयर लगाए, दैट डजंट मैटर इन हिस्ट्री। जस्ट राइट डाउन द हिस्ट्री, यू विल गेट द मार्क्स। आप थोड़ा सा भी बता ले गए ना आंसर को, थोड़ा सा तो भी मिल जाएगा 1 मार्क्स। थोड़ा सा बता ले जाओ बस, पर बताना सिर्फ पॉइंट्स में। देखो, पैराग्राफ में लिखना गलत नहीं है, पर पैराग्राफ में एक गलत हुआ तो पूरा पैराग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट में एक पॉइंट गलत हुआ तो पॉइंट सिर्फ गलत होगा, बाकी सब करेक्ट है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस या नो? आगे ध्यान दो। देखो भाई, ये तो मैं पढ़ाने के टाइम भी बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री मैंने पूछा है बच्चों को, और बच्चे भूल जाते हैं कि क्या बोला गया है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कौन सा भी या तो वो दे देगा या तो तुम लेके लिखो। क्या क्वेश्चन पूछता है? यही क्वेश्चन है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन वेरियस फील्ड। तो बच्चे आर्ट्स वगैरह में लिख देते हैं, अलग कहानी लिखते, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता है मेरे को। मैं बता रहा हूं ना भाई, कोई भी 3 इजी याद करो ना, फिलोसॉफी पे याद कर लो, आर्ट पे याद कर लो, साइंस पे याद कर लो, खत्म। हाँ, तुम्हारी नसीब खराब रहेगी तो सामने से दे देगा, इन्हीं तीनों पे लिखो। नहीं देगा, वो देगा तो आपसे पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन वेरियस फील्ड। मैं बताऊं कैसे लिखना इसका आंसर? इसका आंसर लिखोगे, द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन फॉलोइंग फील्ड्स। 5 फील्ड का नाम लिखो, 6 फील्ड का नाम लिखो, एक्सप्लेन सिर्फ 3 करो। एग्जामिनर को क्या लगे, भाई को 6 आता है पर 3 मार्क का, इसलिए 3 पॉइंट लिखा है। दिमाग से खेलो, भाई को 6 का 6 आता है, बट भाई को सिर्फ लिखना 3 ही है, क्योंकि 3 मार्क में पूछा इसलिए 3 बताया भाई ने। या तो ऐसे लिखो, या तो दूसरा तरीका, 3 पहले एक्सप्लेन कर दो लास्ट में एक फ्लो चार्ट बनाओ गोला सा, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन दिस फील्ड ऑल्सो, 4 ऐसा बॉक्स बना के उतार दो उसी आंसर में। अब वो 5वां पॉइंट बन गया, तो भाई को भी लगेगा भाई साहब इसने डायग्राम भी उतार दिया, हिस्ट्री में डायग्राम उतारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ बेटा, आधा तुम्हें पता है ना, तुम्हें लग रहा है वो आधा आंसर है, क्या पता मेरे लिए पूरा हो। आधा आंसर नहीं होता, आंसर पूरा ही होता है। वो जितना आ रहा है उतना लिखो, उसके बाद अपनी कहानी बना दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो ये सिर्फ इसी के लिए मैं बोल रहा हूं, फ्लो चार्ट लगा दो। देखो, इसमें फील्ड का नाम याद कर लो। पहला फिलोसॉफी, मेरे साथ बोलो, फिलोसॉफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज। देखो, ये 5 का नाम जो तुम्हें तीनों, हाँ जो भी 2 है वो 7 में तुम्हें जो भी इजी 3 लगे उसको कर लो, बाकी नाम पूरा याद रखो। सर क्यों? वो फ्लो चार्ट बनाने के लिए। मेरा मन क्या बोल रहा है, पहले चैप्टर का वो फीचर्स ऑफ हिस्टोग्राफी और इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट में भी थोड़ा सा ज्यादा वाला, इंस्टिंक्ट जैसा लग रहा है मेरा मन वैसा मैं आपको बता रहा हूं। अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 तरीके से पूछा जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन, टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 तरीके से पूछा जाता है। एक फ्लो चार्ट में आ जाता है 2, टेंजिबल लिख देगा, इंटेंजिबल, टेंजिबल चीजें क्या है और इंटेंजिबल चीजें क्या है। और दूसरा पूछेगा कि राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, या लिखेगा व्हाट इज द, या तो टेंजिबल हेरिटेज क्या है या इनटेंजिबल हेरिटेज क्या है। टेंजिबल टच कर दो, इनटेंजिबल टच नहीं कर पा रहा है। यहां पे एग्जांपल भी देखो दिया हुआ है, टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या बिल्डिंग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, आर्ट फैक्ट टच कर सकते हैं, देख सकते हैं,
मैन्यूस्क्रिप्ट टच कर सकते देख सकते हैं, साइट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग टच कर सकते देख सकते हैं, बात खत्म। अब क्या नहीं देख, क्या टच नहीं कर सकते? ओरल ट्रेडिशन, कोई रीति रिवाज, नॉलेज ना देख सकते ना टच कर सकते हैं, कस्टम्स वही है, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ट्रेडिशनल स्किल, कम्युनिटी, यही कहानी है बस इस चैप्टर के। मुझे इसके अलावा, ये दो के अलावा कुछ भी नहीं है, यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हे बाबा ये इसको थोड़ा देख के जाना, नजर घुमाना सिर्फ। क्या नजर घुमाना है? द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर ओरल इंटेंजिबल, एक सिर्फ नजर घुमा देना बस, एक सिर्फ नजर घुमा देना, फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए, रॉन्ग पेयर वगैरह के लिए सिर्फ नजर घुमा देना बस, बाकी कुछ मत करो। एक दो बार, चार बार मिलने से पहले, पेपर आने से पहले एक दो बार नजर घुमा दो। हाँ सर, एमसीक्यू प्रिपेयर कैसे करूं? ध्यान से सुनो। एमसीक्यू जैसे 10 मिनट निकाला, आपके पास 10 मिनट है सर, 21 था, और एमसीक्यू वाला पोर्शन ऐसे ऐसे देख लिया, 10 मिनट में हिस्ट्री का खत्म, 10 मिनट में ज्योग्राफी का देख लिया। एक दिन फिल इन द ब्लैंक देख लो, एक दिन रॉन्ग पेयर देख लो, एक दिन आपका फ्लो चार्ट वाला देख लो, वैसे ज्योग्राफी में देख लो, एक दिन फिल इन द ब्लैंक देख लो, एक दिन आपका वहां पर भी रॉन्ग ऑड मैन आउट आता है वो देख लो, या तो मैच द कॉलम आता है वो देख लो, खत्म काम। 10 मिनट की बात है, नजर घुमाने बोल रहा, फिल इन द ब्लैंक नजर से ही याद हो जाता है वैसे भी, और वही काम तुम पिछले अगले 20 दिन तक करने वाले हो। सो डोंट वरी बेटा। ये तो 2 ही क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से बोला आपको। और हाँ ये छुपा हुआ ये थोड़ा सा बाहर का एक क्वेश्चन है, ये लास्ट इस चैप्टर का। प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल, हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। क्वेश्चन फिर से बोलता हूं, हाउ वी क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर द हिस्ट्री। ये देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल क्रिएटिंग अवेयरनेस, हाउ प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, हाउ प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। ये तीसरा हिडन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जैसे वो फीचर्स ऑफ हिस्टोग्राफी था, वैसे ये भी एक छुपा हुआ है। देखो भाई, ये द ऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, द लोकल सोशल ड्यू प्रिकॉशन, क्या रखना है? ये 4 चीजें याद रखो बस, यही 4-5 है। इसके अलावा इस फील्ड में कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट, खत्म। ये जो यूनेस्को वाला है, अभी मैंने उसको बोला ना, वो देख लेना एक बार, वो यही है। ये यूनेस्को का जो मैंने क्वेश्चन बोला, देखो यहां पर दिया हुआ है, ये देखो वही है, व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। बट क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ कैन बी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ आर प्रेजेंट। बच्चे पागल हो गए, बोले क्वेश्चन कहां से आ गया सर? अरे वो वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला, व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। पहला लिखना है, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री, इट्स नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, व्हाट वी लर्न फ्रॉम पास्ट दैट वी अप्लाइड इन प्रेजेंट और कंटेम्पररी वर्ल्ड, एंड दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। वही सेम क्वेश्चन है, बस आप उलझ जाते हो, पूछने का तरीका अलग है, सी आंसर इज सेम। तो आप ये मत बोलना सर आपने ये दिया नहीं है। देखो बेटा, आधा क्वेश्चन, ये तो कुछ नहीं, ज्योग्राफी आने दो एक बार, एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से पूछेंगे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। इसमें देखो, और एक सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूं, तुम्हारे दिमाग में जो आएगा उतार दो। बच्चे से बच्चा क्वेश्चन भी करेक्ट है इसके लिए। यू सजेस्ट द आंसर, दिस इज द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। जैसे मैंने बोल दिया, तुम फील्ड विजिट के लिए जा रहे हो फैक्ट्री में, प्रिपेयर अ क्वेश्चनर। आपने बोल दिया, हाउ मेनी वर्कर आर देयर, हु इज द बॉस, व्हाट इज द बॉस सैलरी, व्हाट इज द एम्प्लॉय सैलरी, क्वेश्चन मार्क। सड़ा सा सड़ा क्वेश्चन भी करेक्ट है। हाँ, व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ द फैक्ट्री। एक बात और, आपसे पूछता कंपनी है या फैक्ट्री है, जब फैक्ट्री पूछेगा तुम कंपनी लिखते हो, जब कंपनी पूछेगा फैक्ट्री लिखते हो, दोनों रॉन्ग हो गया आपका। फैक्ट्री मतलब जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, ध्यान से समझना, जहां कुछ बनता है उसे कहते हैं फैक्ट्री, और जहां सर्विस होती है उसे कहते हैं कंपनी। कंपनी टर्सरी सेक्टर में आता है, फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो आधे बच्चे शहीद हो गए, फैक्ट्री पूछा कंपनी लिख दिए, कंपनी पूछा फैक्ट्री। हो तो ज्योग्राफी में बात करेंगे, फिलहाल हिस्ट्री में आते हैं अपन। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहां तुमको दिखाया। ये वही क्वेश्चन है, यही
ये भी उतार दोगे सेम हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने रिपीट नहीं किया है, मैंने इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से 3 क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर से कितना क्वेश्चन? 3। पहला वेरियस फील्ड में, दूसरा टेंजिबल इंटेंजिबल, और तीसरा ये प्रिंसिपल्स। और अप्लाइड हिस्ट्री तो तुमने ऑलरेडी, उसका चैप्टर का नाम है, तुम्हें मालूम है। ये क्वेश्चन सेम है। आगे बढ़ेंगे। और एक बात बेटा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो आर्काइव्स दिया हुआ है, देखो अप्लाइड हिस्ट्री इधर प्रिपेयर किया, इधर का भी जुगाड़ हो गया। किधर गया हो? एक ही क्वेश्चन, दोनों जुगाड़ हो गया। बस ये 3 नंबर का आएगा या तो ये 2 नंबर का आएगा, फर्क उतना ही है, बस 2 लाइन बढ़ाना है आपको। अब ये आर्काइव्स क्या होता है आपको मालूम है ना? पुराना सामान। ये मेरे को अब क्वेश्चन आंसर में आया था। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जाम दिया था, नाम नहीं लूंगा, और मैंने वो एग्जाम क्लियर कर दिया समझो। उसमें पूछा गया था वी स्टोर ओल्ड बुक्स आर्टिफैक्ट इन डैश, नीचे लाइब्रेरी, म्यूजियम, आर्काइव्स। बस आर्काइव दिखा नहीं, बस टन से मारा, सही आंसर हो गया ना भाई। क्योंकि भाई मैं बोला भाई 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैंने बोला हो गया जुगाड़। तो ये तब आता है जब तुमने पढ़ा रहेगा। एक पर मेरे जैसा मत बनना, टन से मारा, पता चला आगे कुछ अलग लिखा हुआ है, ज्यादा खुशी खुशी में दुखी हो जाता है फिर। अच्छा आगे बढ़ते, छोड़ो ये सब बातें, आ जाओ लास्ट आपके 4th चैप्टर पे। ये तो भाई ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जैसे पहला चैप्टर वैसे 4th चैप्टर। इसको मत छोड़ना प्लीज, इसको कोई ऑप्शन में नहीं रखेगा। क्यों? आगे देखते हैं। पहला तो मुझे एक बात बता दो, कुछ कॉन्सेप्ट है। आर्ट 2 प्रकार का होता है, आपको पता है ना? कौन सा? विजुअल और परफॉर्म। फिर से बोलो, विजुअल और दिख जाए तो, परफॉर्म करे तो। ट्रेडिशन ऑफ आर्ट होता है। विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट का ट्रेडिशन है। विजुअल का और, ध्यान से, विजुअल का और परफॉर्मिंग का ट्रेडिशन है। क्या ट्रेडिशन है? पहला फोक आर्ट। विजुअल आर्ट में पहला क्या होता है? फोक। जो अपने आप आ जाए उसे क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? अपने आप आ जाए तो। जो सीखना पड़े वो, कहाँ गया वो क्लासिकल वाला? हाँ ठीक है, चलेगा, कहीं भी रहे। हाँ तो भाई जो सीखना पड़े उसे कहते हैं क्लासिकल, और जो अपने आप आ जाए वो। तो टाइप ऑफ आर्ट कितना है? 2। फिर से बोलो, कितना है? पहला, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट। अब सर ट्रेडिशन ऑफ आर्ट कितना है? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? क्या पता, आपको बोल दिया राइट डाउन द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, और तुमने लिख दिया परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट। ये मैं स्टार्ट से बताते आ रहा हूं, इसमें आप नहीं कंफ्यूज होना। आर्ट 2 प्रकार का है, जो दिख जाए वो और जो परफॉर्म करे वो। अभी जो मैं आर्ट जो कर रहा हूं, ये परफॉर्मिंग है कि विजुअल है? परफॉर्मिंग है मेरा भाई। मेरा वर्ड, अरे मेरा वर्ड दिख रहा क्या भाई? नहीं ना। और अभी 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 दिख रहा है ना? ये परफॉर्मिंग नहीं है। अरे ये वाला मैं सीखा, वो स्टार्ट होता है ना, कथकली में स्टार्ट होता है ना, ऐसा तिर कित धा धा धा। मजाक में मत लो। अच्छा, आर्ट कितने प्रकार का है? 2। हंस भले रहो पर ध्यान से, नहीं तो यही आया और सीधा विकेट हो गया तुम्हारा। हाँ, आर्ट कितना है? 2। पहला, दूसरा। अच्छा, विजुअल आर्ट को क्या बोलते हैं? दृक कला। कौन सा? और परफॉर्मिंग को आंगिक कला या ललित कला। हाँ, ललित कला पूछ लेते तो आधा सही। ललित होता क्या है? जो परफॉर्म कर दे उसे क्या बोलते हैं? ललित। ये भी ध्यान में रखना, ये बस मैं तुमको बोल रहा हूं, ध्यान में रखना। ऐसे उस दिन भी बोला था पिछले साल, दशावतार ध्यान में रखना, तो तुम भी इसको ध्यान में रखना। आर्ट है 2, विजुअल और परफॉर्मिंग। और ट्रेडिशन ऑफ आर्ट कितने हैं? 2। पहला कौन सा? फोक आर्ट है, विजुअल आर्ट है ट्रेडिशन में। हाँ, फ्लोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट।
हाँ हाँ ठीक है भाई, हो गया क्या? ए बस। अच्छा एक बात बताओ, इसमें डाउट नहीं रहेगा ना? हर एक आर्ट का अपना एक ट्रेडिशन होता है। क्या पता आपको फ्लो चार्ट में आ जाए टाइप्स ऑफ आर्ट, ट्रेडिशन, उसके नीचे ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, टाइप्स ऑफ आर्ट, ट्रेडिशन ऑफ आर्ट। टाइप्स ऑफ आर्ट में आप लिखोगे फोक और विजुअल और परफॉर्मिंग, विजुअल और ट्रेडिशन में क्या लिखोगे? 2 नंबर के लिए क्या पता उसमें आ जाए। आगे बढ़ेंगे, छोड़ो ये सबको। हे भगवान ये सब पढ़ने पे मत जाओ। मिनिएचर पेंटिंग पे ध्यान में रखना थोड़ा। मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड बाय मुगल एम्परर। इन मुगल टाइम वी दे स्टार्टेड द मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर छोटा पेंटिंग, जैसे ये सब कौन सा पेंटिंग है? मिनिएचर पेंटिंग है। ये शॉर्ट नोट्स की कहानी बता रहा हूं मैं। मिनिएचर पेंटिंग, देखो शॉर्ट नोट्स का मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं ज्यादा, तो शॉर्ट नोट्स को इतना आप लिखो भी मत। अभी तक मुझे याद है मैंने आपको 9 या 10 8 9 या 10 ही क्वेश्चन अभी तक बोला रहेगा मैंने, उससे ज्यादा नहीं बोला मैंने। अब तुम शॉर्ट नोट्स को भी लिख रहे हो, वो अच्छी कहानी है, तुम प्रिपेयर करो अपना। हाँ मिनिएचर पे अच्छा एक बात ध्यान में रखना, जरूरी नहीं कि शॉर्ट नोट्स 3 नंबर में नहीं आ सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है। 10 होता 3 नंबर की जगह, 2 नंबर की जगह पे 3 नंबर में पूछते हो लोग, डेंजर आदमी लोग है। और तुमको एक बात समझ में आ रहा है, मैं इन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन शायद ही मैं स्किप कर रहा हूं, और जो सबसे पॉपुलर है वही पूछ रहा हूं मैं। और जो 2 या 3 मैं अभी छोड़ने वाला हूं, उसमें से वही बताऊंगा जो बोर्ड में हमेशा आए, उसी को देख के जाओ। उधर भी मैं सेफ खेलूंगा, सेफ ही खेलेंगे अपन। आगे देखते कौन सा है। आगे देखो, ये तो मिनिएचर पेंटिंग आप देख लिए। इंडियन आइकनोग्राफी, बाप रे बाप, ये थोड़ा देख लो, कभी पूछा नहीं गया है, मैंने देखा 5 साल में कभी आया नहीं है ये इंडियन आइकनोग्राफी। आइकनोग्राफी क्या होता है? देखो द गांधार स्कूल ऑफ, देखो हमारे यहां पर 2 स्कूल थे। हाँ एक गांधार जो कि आज की अफगानिस्तान है, और एक मथुरा आर्ट है। The Gandhar school of art come into being in 2nd century. Afghanistan and neighboring region, it has a great Persian influence. हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। 1st 3rd सेंचुरी में कुशान पीरियड्स ऑफ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल आर्ट। इंडियन आइकोनोग्राफी यही है, और इंडियन आइकोनोग्राफी आया तो 2 का नाम जरूर लिखना, एक गांधार का नाम और एक मथुरा का नाम। गांधार अफगानिस्तान है, मथुरा आज भी इंडिया में है। ये फेमस था आइकोनोग्राफी, मतलब मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए, ये कला के बारे में बड़ा फेमस था आपका। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना, ये कभी पूछा नहीं गया है पर फिर भी ध्यान में रखना। हाँ वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन टेम्पल 3 तरीके का अपन ने पढ़ा था, याद रखना। सिर्फ इंडियन टेम्पल 3 तरीके का पढ़ा था। पहला कौन सा? सेंट्रल में कौन सा है? भूमिजा। सेंट्रल में कौन सा है? नॉर्थ में कौन सा है? नागर। नागर कहां पर है? नॉर्थ में। एन से नागर, एन से नॉर्थ। और साउथ में द्रविड़। साउथ में नागर नॉर्थ, सेंट्रल में भूमिजा, और एकदम नीचे। और इस चैप्टर का सबसे हार्ट वाला क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहां गया? वो ये क्या नाम है इसका? हेमाड़पंथी टेम्पल। इसको तो मैं डे 1 से बोल रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेमाड़पंथी। हेमाड़पंथी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला, शट योर माउथ। सेकेंड चैप्टर से वीके रजवाड़े मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है हाई। थर्ड चैप्टर से वो हाँ एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। एंड द लास्ट ये चैप्टर से मैंने इस क्वेश्चन को, हेमाड़पंथी को मैंने रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। तो थोड़ा इसके ऊपर आप ध्यान देना, आगे ध्यान दो। ये थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में याद रखना। क्या मैच द कॉलम में याद रखना है सर? मेरे साथ बोलो।
भारत की भी ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा समझ के रखो। देर आर टू मेन, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट, या तो आ जाएगा व्हाट इज इंडियन क्लासिकल आर्ट। ये हिडन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हर चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं हिडन। व्हाट इज द मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट, इसको लिख लेना। व्हाट इज द मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट, एक होता है हिंदुस्तानी, एक होता है कर्नाटक, कैर्नेटिक मतलब कर्नाटक, एक होता है हिंदुस्तानी, एक होता है कैर्नेटिक म्यूजिक। याद रखना ये हिंदुस्तानी और कैर्नेटिक, अगर पूछा क्या भारत का क्लासिकल डांस में कितने फॉर्म है या क्लासिकल डांस क्या है, तो आप यही लिखोगे क्लासिकल डांस में दो चीजों को रखा गया, हिंदुस्तानी और कैर्नेटिक। इसके भी दो फॉर्म है, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। बस इतना ध्यान में रखना इसको, क्या पता क्लासिकल वगैरह या तो शॉर्ट नोट्स में रख दे या क्या है इंडियन क्लासिकल डांस वो पूछ ले। बस ये इस चैप्टर के ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये तो रॉन्ग पेयर में भाई, कहां पर क्या है, कथक इन नॉर्थ इंडिया, कथक इन, मेरे साथ, कथक इन, लावनी इन, ओडिसी इन, भरतनाट्यम, आंध्रा, कथकली, कुचिपुड़ी और हाँ कथकली, और मोहिनीअट्टम केरला। या आपसे पूछे वेरियस क्लासिकल डांस ऑफ अलग अलग स्टेट, डिफरेंट स्टेट, चार बताओ। या तो आपसे रॉन्ग पेयर में पूछे, रॉन्ग पेयर में कथक इन ओडिसी लिख देगा और ओडिसी इन भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु लिख देगा, रॉन्ग पेयर के लिए। हाँ एक बात बोल रहा हूं भाई, एक ही रॉन्ग पेयर होता है, बात सही है। कभी कभी लेट मी क्लियर, कभी कभी दो दो रॉन्ग पेयर लगता है। साल भर आप इधर उधर किए, आप थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये थोड़ा ध्यान से समझना आप। अलग अलग स्टेट का फ्लो चार्ट में आता है, क्या फ्लो चार्ट में आता है सर, वेरियस क्लासिकल डांस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। मेरे साथ फिर से बोलो, कथक इन नॉर्थ इन, कथकली साउथ इंडिया का है, कथक नहीं, कथक, द टर्म कथक डिराइव फ्रॉम कथा, कथा से कथक बना है, और कथा नॉर्थ इंडिया में होता है। कथक में डाउट में मत आना, कथक कहां का है, नॉर्थ इंडिया। अच्छा, लावनी कहां का है, महाराष्ट्र। फिर से ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरला। कथकली अलग है, कथक अलग है, कथक अलग है, कथकली अलग है, दोनों एक मत करना। हाँ कथकली या कथक वो कथा शब्द से निकला हुआ है। ये तो हो गया, खत्म करो इसको अब। हाँ भाई पिछले 4 साल से, हाँ ये अभी मैं 100% वाला क्वेश्चन बोल रहा हूं, अभी तक तो 99। एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी वाला, 100%। हाँ एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी वाला क्वेश्चन 100% आएगा, मैंने देखा है। या तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन आर्ट या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन अलग अलग स्पोर्ट्स में, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन आने वाले कोई भी। हाँ अच्छा एक काम करना, आज मैं तुमको बोलता हूँ चैट जीपीटी पे एक सर्च करना। क्या सर्च करना, हाउ वी कैन प्रेजेंट द क्वेश्चन सच एज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन वेरियस फील्ड। तो वो 4 की पॉइंट देगा, वो 4 लाइन याद कर लेना। स्पोर्ट आएगा तो उस जगह पे स्पोर्ट लिख देना। एक ही क्वेश्चन को आप चारों तरह घुमा देना। जस्ट सर्च प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन वेरियस फील्ड। I want 4 points, or sorry, I want 6 points of professional opportunity in various field. Let me clear बच्चा, आप सिर्फ स्पोर्ट आया तो उधर स्पोर्ट लिख देना। हाँ सही बोल रहा हूं। आर्ट आया तो उधर आर्ट लिख देना, डांस आया तो उधर डांस लिख देना। जो भी आएगा बस उस वो जो आपने ब्लैंक रखा उधर चेंज कर देना बस, और सबका आंसर सेम। एक क्वेश्चन प्रिपेयर में 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। बस आपको 5 कॉमन पॉइंट सर्च करने, जो 5 कॉमन पॉइंट सब में आ जाए। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं? 5 कॉमन पॉइंट मुझे चाहिए जो आप प्रिपेयर कर लो। तो हाँ जी, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाओ। हाँ तब फिर आप एक एक करके याद करो, नो रास्ता। एक बार करके देखो भाई, क्या पता आ जाए।
ए भाई मेरे को एक बात बताओ, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पहला पॉइंट तो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन होगा ही। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन सबको करना है। तो ऐसे आप जब पॉइंट ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। कुछ कॉमन पॉइंट सब में रहते भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक चैप्टर था, उसमें अलग अलग फंक्शन है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। मैं बोल रहा हूं, सर देखेंगे उनको ही मालूम है। 7 क्वेश्चन था। मेरे स्कूल के टीचर ने 7 क्वेश्चन के टाइम पे एक एक पेज बना के पीडीएफ दे दिया, एक पेज का, और उसमें 7 पॉइंट था, जगह जगह पे डैश था। मतलब अगर प्लानिंग आया तो डैश की जगह पे प्लानिंग लिख देना, कोऑर्डिनेशन आया, कोऑर्डिनेटिंग आया तो डैश की जगह कोऑर्डिनेटिंग, सब जगह कोऑर्डिनेटिंग। और बोर्ड में वही आया, क्योंकि मुझे मालूम है 7 में से एक तो आएगा। मेरे को तो एक ही क्वेश्चन याद करना था, 7 प्रिपेयर हो गया। मैंने प्रिपेयर किया था भाई, 91 आया था मेरे को। मजा आ गया क्या उस सब्जेक्ट में, 12th के में। एक ही क्वेश्चन से 7 प्रिपेयर, एक क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन डन। और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ऐसा क्वेश्चन है, जरूरी नवनीत का छापो, जरूरी टेक्स्ट बुक का छापो, तुम्हारे ऊपर का क्वेश्चन है ये। तुम्हें क्या लग रहा है कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है? हाँ, पर 10th लिखना, 10th स्टैंडर्ड। आप पता चला एमए बीएड का लिख दिया, मतलब आपने अमेरिका का प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इधर डाल दिया, जो है ही नहीं। ऐसा नहीं करना भाई। आगे जान दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे, खत्म। अब देख लो इसको एक बार। मैंने हेमाड़पंथी बोल दिया, जरूरी नहीं 2 नंबर में आए। और एन एक्सपर्ट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री रिक्वायर्ड, नहीं, ठीक है। इट इज नेसेसरी, चित्रकारी, ठीक है। राइट इन डिटेल अबाउट फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जब मैंने फोक बोला, वो जी चीजें आपको बिना अपने आप आ जाए, पहले आप लिखोगे व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग इज देयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ट। पहला पॉइंट यही उतारोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ट। पहला कौन सा आता है? विजुअल और परफॉर्मिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडिशन ऑफ आर्ट। हाँ, तो क्लासिकल और फोक। ये जो क्वेश्चन है, नहीं नहीं सही है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन, गिविंग एग्जांपल। ये सारे क्वेश्चन कभी नहीं आए, ये क्वेश्चन हमेशा आया है। और ये तो कभी नहीं आया, मैं ये अज्यूम भी नहीं कर सकता कि कभी आए। ऐसा क्वेश्चन कभी बोर्ड में आता नहीं है। आएगा, बोर्ड का काम बढ़ेगा। बोर्ड का काम क्या बढ़ेगा मालूम है? वो पेंटिंग देगा पहले, फिर पेंटिंग देने के बाद फिर तुमको बताएगा। इतना काम तो शायद ना करे, तो वो हमारे ही क्लास में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा वो। बट एक बार सिर्फ नजर घुमा देना। रिस्क नहीं लेंगे अपन, तुम्हारा लाइफ का सवाल है। हाँ, सेफ खेलेंगे अपन, डाउन द ग्राउंड। चलो भाई, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन मास मीडिया, वो तो आपको मालूम ही है, बता दिया हूं, सबके लिए सेम है वो। हाँ भाई, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स तो मैं वैसे भी रखता नहीं काउंटिंग में, आप रखो। दर्पण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं गया है, मे भी इस बार पूछा जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दर्पण। और इसी चैप्टर में से ज्यादा करके आपको वो आएगा, रॉन्ग पेयर, दर्पण, केसरी या मराठा, हाँ, और प्रभाकर। ये शॉर्ट नोट्स के लिए आप ध्यान में रखना। दर्पण, केसरी, मराठा, या आपका क्या नाम है, दर्पण को 100% याद करके जाना, बाकी का 2 भले भूल जाओगे चलेगा। दर्पण को थोड़ा ज्यादा ध्यान में देना। हाँ, दर्पण को ध्यान रखना, भूलना मत उसको भाई। देखो भाई, ये सब 2-2 मार्क्स। देखो, ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बोला उसको कुछ तो निकालो, कुछ तो भी रहस्य निकालो इसका प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी वाला, ताकि आपका सब हो जाए। ये एनी इंफॉर्मेशन, ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, बताता हूं मैं कैसे। अगर आपको कोई भी चीज, हाँ, एडोल्फ हिटलर की एक एग्जांपल आप दे देना। ये सब क्वेश्चन को आप रखोगे नहीं तो भी चलेगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो बात सही है, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव मास मीडिया न्यू रिव्यू क्रिटिकली, बात तो सही है। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आपने एडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल दिया था, उसकी बुक थी, एग्जाम्पल के थ्रू याद कर लेना, बाद में ट्रांसलेट कर देना, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा, लेट मी क्लियर। हिस्ट्री के जो पेपर बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप पर्सनली लिख सकते हो।
तो आप ट्राई करो, पर्सनली लिख दो, उसमें ज्यादा टेंशन में मत आना। अप्लाइड हिस्ट्री क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल। बेटा एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है आर्टिकल के लिए क्या सही है, ये आपके ऊपर का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे भी इजी वर्ड में प्रेजेंट कर सकते हो। ये बुक के ऊपर का नहीं, जरूरी नहीं है, ये बुक में तुम्हें मिलेगा भी नहीं। जस्ट सर्च इजी वर्ड में नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज न्यूज़पेपर आर्टिकल, टेलीविजन इज मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ये सब टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल मीडियम, ये सब पर्सनल रिस्पॉन्स, तीनों क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स है, बिलीव मी। चैट जीपीटी पे सर्च करके ये तीनों क्वेश्चन का एकदम इजी वर्ड में कैसे आप 5 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो, सीख जाओ। इसका आंसर तुम्हें मिलेगा, बुक में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है सर, पर्सनल रिस्पॉन्स में आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया हुआ प्रॉपर यही आंसर होगा। एक इजी वर्ड में सीख के रखो, बस समझ के रखो, क्या हो सकता है हिंदी में 4-5 पॉइंट याद करके रखो बस। और हाँ, पैसेज के लिए ये पढ़ लेना इस बार, पैसेज के लिए रेडियो, पिछली बार बोला था पैसेज के लिए ये एक पढ़ना, और एक किताबों का गांव था वो पढ़ लेना पैसेज के लिए। किताबों का गांव वो कहां पर है उसको आप ढूंढ लो, चुप बैठो। किताबों का गांव, हाँ क्या नाम था, बिलाल। और ये सर ये किसके लिए बता रहे हो, 4 नंबर के लिए, पैसेज के लिए, ये रेडियो और किताबों का गांव। और मुझे नहीं लगता पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला इस बार पूछेगा, क्यों, पिछले ही साल आया था, अभी इतना तो सड़ा हुआ नहीं है बोर्ड कि पिछला साल वाला इस साल उतार दे, कभी हुआ नहीं है। हाँ टाइप ए, बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा है फ्लो चार्ट में टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, अब तुमको टाइप्स ऑफ स्पोर्ट क्रिकेट फुटबॉल नहीं आएगा बेटा, तो फिर क्या पढ़ोगे तुम। टाइप ऑफ स्पोर्ट हमेशा पूछता है, लगातार एक बार पूछ लिया था, 2 साल लगातार आ गया था, कभी 3 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में आ जाता है, ये आपका खत्म हो गया। ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना। सर ये किसके लिए आपने बताया सर, खत्म। आ जाओ अगला चैप्टर 6 एंटरटेनमेंट। हाँ ये बाबा ये पपेट्री पढ़ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पपेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पपेट्री, वुडन पपेट, इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पपेट, भारत में 2 टाइप के पपेट पाए जाते थे। पहला देख लो यहां पर, पपेट्री कैसे कैसे बनता था, आइवरी से बनता था, कठपुतली। देखो ये 2 मार्क्स इस बार इस चैप्टर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पपेट्री, 3 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 2 नंबर। हाँ इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, नहीं वही पपेट्री आएगा, दूसरा तरीका नहीं है, पपेट्री आएगा। हर चैप्टर से एक बताया हूं इंपॉर्टेंट, पिछले वाले चैप्टर से बताया क्या मैंने, हाँ कौन, इस वाला पपेट्री। सर ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, कभी बोर्ड में पूछा नहीं गया है, तो शायद इस बार उठा दे। और सर अगर ये नहीं, जो कभी पूछा नहीं गया है वो तो मैंने प्रिपेयर कर लिया है, और जो हमेशा पूछा गया है वो तो मैं हमेशा मेरे क्लास वाले स्कूल वाले पेपर में ही दे के बैठा हूं सर। जो हमेशा पूछा गया है नेशनलिस्टिक, ये ग्राफी वो ग्राफी, वो तो रोज मैं लिख के बैठा हूं 10 बार। टेंशन तो वो रहता है जो कभी ना पूछा गया, वो जब आ जाए लफड़ा हो जाएगा फिर। ये पपेट्री आप याद रखना। दशावतार तो भाई तुम्हारे भाई के टाइम आया था, तो मैं उम्मीद लगा सकता हूं ना आए, क्यों, पिछले ही साल आया है, ये साल घुमा दे 99% नहीं चांस है, इम्पॉसिबल। नहीं भाई थोड़ा सा ध्यान तो दे देना एक बार, क्या पता लिख दे 4 इंक्लिनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु 2 मार्क के लिए, ये तो देगा नहीं ना, नहीं देगा ना, एक बार से पिछले ही साल आया था दशावतार, मुझे तो नहीं लग रहा आएगा। अच्छा सर इस बार का कौन सा चांस लग रहा है, बस चुप बैठ जाओ, दशावतार तो एक था, पोवाड़ा पढ़ के जाओ इस बार। क्या पढ़ना है, पोवाड़ा, दशावतार पे मत ध्यान दो, पिछले साल आया है, इस बार पोवाड़ा पढ़ के जाओ भाई। कहां है पोवाड़ा जी, पोवाड़ा या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स, पोवाड़ा। जैसे दशावतार इंपॉर्टेंट था, पिछले साल उठा दिया, इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज बोल के पोवाड़ा उठा देगा, जय आएगा, इसको लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इस, हाँ पोवाड़ा और पपेट्री 3 नंबर के लिए, पर इसको मत सोचना कि 3 नंबर में नहीं आ सकता, भरोसा नहीं है। अच्छा सर थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, सिर्फ ध्यान देना, लिखना नहीं। क्या ध्यान देना है सर? देखो भजन क्या होता है सर? भजन 2 प्रकार का होता है, चक्री भजन, सोंगी भजन। याद रखना, चक्री भजन कीप सर्कुलर, सोंगी भजन सिंगर एक्ट डिवोटी। टुकड़ोजी महाराज इंट्रोड्यूस द चक्री भजन। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। हु इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन इज नोन एज खांजिरी भजन, टुकड़ोजी महाराज। फिल इन द ब्लैंक्स। आगे याद रखो, यहां पर भी बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स है। कीर्तन क्या होता है आपको मालूम है? यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स एक है, नारद मुनि सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तन। हु इज द फाउंडर ऑफ कीर्तन? नारद मुनि। और नामदेव का भी नाम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। मैं फिल इन द ब्लैंक के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। भारुड़, भारुड़ क्या होता है सर? अगर आपको समझो, आता तो बीता नहीं ऐसा भारुड़ वगैरह क्वेश्चन तो नहीं आएगा। भारुड़, भारुड़ मतलब मोटिवेशनल वाली बातें। देखो यहां पर क्या बोला है, भारुड़ कैन बी डिस्क्राइब मेटामॉर्फिक सॉन्ग हैज अ स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन। भारुड़ एक ऐसा कहानी है, भगवान की कहानी से मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूं। किसकी कहानी से? भगवान। उसे कहते हैं भारुड़। क्या बोलते हैं? खत्म करो इसको, तमाशा पोवाड़ा तो खत्म। सिनेमा जिसके सीने में माँ है उसे ये पूरा पैसेज पढ़ के जाना रॉन्ग पेयर के लिए। ये एकच प्याला वगैरह इधर से ही आता है ना, क्या नाम है, ओ साला मृत्यु घर भर, ये बेटा आपका, हाँ ऊपर से ही लेके जाओ, पूरा पढ़ लेना इसको। ये पूरा रॉन्ग पेयर के लिए पढ़ो। चलो आगे बढ़ते। ये देखो फिर से आया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। हे बाबा, नीड ऑफ इंटरटेनमेंट क्यों चाहिए आपको मालूम है ना? टू रिफ्रेश आवर माइंड, टू जॉय द, बिकॉज हाँ मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ एक्सपर्टीज इन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इन फिल्म इंडस्ट्री। भारुड़ कंपोज बाय संत एकनाथ। ये भारुड़ ये पढ़ो, ये इसको, ये क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन बैंक में रखो। भारुड़ कंपोज बाय संत एकनाथ। पोवाड़ा तो मैंने आपको बोल ही दिया है, खत्म करो इसको। और इस चैप्टर से एक और ये क्वेश्चन लिख लो, महाराष्ट्र नोन एज द लैंड ऑफ नर्चर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हाँ मुझे लग रहा है मैंने 15-16 बोल दिया रहेगा क्वेश्चन, नहीं पूरा मिला के 1 to, हाँ 6 तक मैंने, हाँ 15 तक बोला रहेगा मुझे लग रहा है ना, 15 तक हुआ रहेगा ना। आपने वो भी लिख दिया ना वो, हाँ शॉर्ट नोट्स भी लिखा है। चलो देख लो भाई, अब इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। टाइप ऑफ स्पोर्ट, इंडोर आउटडोर इंटरनेशनल, ये सब मैं बोलूंगा भी नहीं, ये तो तुम्हारा बेसिक है। और इसमें भी वही प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, हर बार क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ स्पोर्ट लिखो, 3 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में। राइट डाउन द इंडोर गेम जो घर के अंदर, आउटडोर गेम जो घर के बाहर। इंटरनेशनल में भौरा ना चाहना मत लिख देना भाई, आट्या पाट्या, हाँ वो सब मलखा। एडवेंचर गेम आपको पता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोड़ो इसको। ये चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। टॉयज एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, फिर से आया देखो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, खत्म ये भी चैप्टर आपका। ए बेटा एक बात सुनो, आप ये तो लिख सकते हो ना इंडोर और आउटडोर में क्या डिफरेंस है। आपके क्वेश्चन बैंक में ये वाला एक क्वेश्चन ऐड कर लो, राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड टॉयज इन इंडिया, इन एंशियंट इंडिया। हाँ इंपॉर्टेंट में लिखो इसको। हाँ इंडोर और आउटडोर को समझ के रखना। एक ने इंडोर में क्रिकेट रखा था, उसके घर में क्रिकेट खेला जाता होगा।
तुम लोग भाई साहब सामने कुछ चालू है, इतना मत हंस दो। टूरिज्म ए टाइप ऑफ टूरिज्म मालूम है ना? कल्चरल, एडवेंचरल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल। ए बस। अच्छा, अगर बच्चा यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाएगा, बता सकते हो टाइप ऑफ टूरिज्म। हाँ, कोई टेंशन नहीं इसमें, खत्म है कहानी फिर ये चैप्टर की भी। मार्को पोलो वगैरह को रीड करके जाना। बच्चा एक बात सुन लो, मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये सबको सिर्फ रीड करके जाना, बाकी कुछ करना नहीं है। खत्म करो इसको भी। ए खत्म करो ये चैप्टर भी, वही वापस से आएगा। यहां एक क्वेश्चन दिखा था मुझे, कहां है वो? देखो वापस से आया, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। खत्म करो इसको, ये भी। हाँ, ये देखो यही किताबों का गांव है। पैसेज के लिए प्रिपेयर रहना इसको। पैसेज आप चैट जीपीटी पे टाइप करो और पॉसिबल क्वेश्चंस को बोलो, पॉसिबल क्वेश्चन इस पे रखे और प्रिपेयर कर डालना इसको पैसेज के लिए। मार्को पोलो पढ़ लेना बेटा थोड़ा। मेरे को नहीं लगता एग्रो टूरिज्म पूछा तो तुम नहीं लिख पाओगे, पर्सनल रिस्पॉन्स है। ये तो हटाओ। ए ये करके जाना आपके इसमें 2 नंबर में। ये आप क्या, ये क्वेश्चन आंसर में लिख लो, इंपॉर्टेंट में। इन व्हाट वे टूरिज्म बिकम मेजर सोर्स ऑफ लाइवहुड। बस 7 भी हो गया। 8वां इसको छोड़ ही डालो, सिर्फ वो पढ़ लेना, लुर म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। बस लुर म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। भारत का पहला म्यूजियम क्या है, भारत का दूसरा म्यूजियम क्या है, भारत का तीसरा म्यूजियम क्या है, लाइब्रेरी क्या है। खत्म करो कहानी, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपकी हिस्ट्री थी। और पॉलिटिकल की अगर अपन बात करें, लेट मी क्लियर पॉलिटिकल की कहानी। कोई भी पॉलिटिकल में 1 2 3 बस, और 4 जो चैप्टर है उसको आप करो तो भी ठीक है और नहीं करो तो भी ठीक है, पर कर लो। 5वें में बस इतना ही पढ़ना, व्हाट आर दी फैक्टर दैट, नहीं, व्हाट आर दी थ्रेड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्या है, नक्सलिज्म है, रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, हाँ टेररिज्म है। 4 है, खत्म कहानी। और एक बात, इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट आता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड रीराइट द आंसर। आपको ऐसे लिखना है, अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या लिखना है, अबव स्टेटमेंट इज, फिर से अबव स्टेटमेंट इज, और क्यों इनकरेक्ट है 3 पॉइंट, और राइट है तो क्यों राइट है 3 पॉइंट। राइट पे भी लिखना है भाई, भूलना मत, 2 नंबर का क्वेश्चन है। खत्म करो इसको। अगर मैं आपकी जगह हूं जो बिल्कुल हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, खत्म करो। ये तो 4, इसका तो वैसा भी 3 ही चैप्टर है, 3 चैप्टर भी पढ़ लिए तो भी मार दोगे आप 100%। स्टार्टिंग का 3 एक भी को नहीं छोड़ोगे, एक भी मत छोड़ना तो भी मार दोगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक पूरा पढ़ लेना, फिल इन द ब्लैंक पूरा पढ़ो, स्टार्टिंग का 3 रखो, थोड़ा बहुत चौथे को देख लेना, बाकी छोड़ दो। अगर मैं आपकी जगह रहूं जो एकदम पढ़ने में बेकार है, तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, मैं सिविक्स पढ़ूंगा। क्योंकि सर सिविक्स 3 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है, 12 नंबर कोई रोक नहीं सकता। 4 भी नहीं पढ़ूंगा मैं, 3 ही पढ़ूंगा, 12 नंबर कोई नहीं दे सकता। मेरे बच्चे लोग ध्यान से सुनो, मिड टर्म और बाय इलेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। मिड टर्म और बाय इलेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। मिड टर्म में क्या होता है, कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट, और बाय इलेक्शन कंफ्यूज नहीं होना, मरने के बाद, रिजाइन के बाद। और एक बात, वोटिंग आपको पता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको पता है, मेरे को जितना याद आ रहा है मैं बता देता हूं, देख लेना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको पता है, पब्लिक इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन इस बार थोड़ा ध्यान देना, PIL पढ़ के जाना, पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है देख लेना, चले जाना। हाँ वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और अभी इलेक्शन हुआ है, बैलेट बॉक्स के बारे में भी पढ़ के जाना, क्या पता घुमा दे। बैलेट बॉक्स क्या होता है,
ईवीएम मशीन क्या होता है, इलेक्शन हुआ है ना अभी, ये भी, हाँ वो सब तो इंपॉर्टेंट है। ये तो पॉलिटिकल सिर्फ 3 चैप्टर बस। क्या आपको ये बात समझ में आई? ए क्लियर हुआ आपको सब, यस या नो? मैंने क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है इसने, चुप बैठ जाओ, ये 25 क्वेश्चन लिखा है इसने, जिसमें इसने शॉर्ट नोट्स भी लिखा है। बेटा इतना ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। नहीं ये अगर दिखाऊंगा ना, पता चला लास्ट में आके स्क्रीनशॉट लेके गायब हो गए भाई। मेरे को टेंशन उनका स्क्रीनशॉट का नहीं, लेके जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैंने अभी जो बोला ना देख लेना देख लेना, आधा तो देख लेने में ही आ जाता है फिर। हाँ भाई मोटिवेशनल नहीं, आज हाँ मेरे बच्चे क्या बोल रहे थे, सर आप लाइव आओ लाइव आओ। अगर तुमने कमेंट मारा तो 100% लाइव इस बार आऊंगा। और जो तुमको डाउट है बिंदास कमेंट में मारना, उसके बाद तो क्लियर अपन है इधर करना। हाँ कम, हाँ जितना कमेंट जल्दी आएगा तो मैं खुद लाइव आ जाऊंगा, मुझे लाइव आने में कोई प्रॉब्लम नहीं।